खुश नसीब नहीं है कि डेरे जमा के बैठ जाएं। फिर आते ही ना बाहर से फूल और माला लेके उन्होंने मुझे पहना दिया। तेरे लिए हजारों फूल कुर्बान। गोश्त होता है ना, ये गोश्त उतर गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइजा डार व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो आज है जी चेकआउट, हम लोग जा रहे हैं वापस, मुसाफिर अपने वतन को लौट रहे हैं। जाने का तो दिल यहाँ से ऐसी जगह है कि किसी का भी नहीं करता, लेकिन घर गृहस्थी होती है, कोई दुनियादारी होती है, जाना पड़ता है। यहाँ पे इतने खुश नसीब नहीं है कि डेरे जमा के बैठ जाएं। घर और कुछ जिम्मेदारियां और कुछ रिश्ते हैं जिनकी वजह से सबको वापस जाना पड़ता है। एक दफ़ा चेकआउट कर लें तो नीचे ही जाते जाते आपको अपनी फुल लुक दिखाऊंगी। और ये जो अबाया, ये मैंने करबला से लिया था। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं जी अपने अबाया की डिटेल बताएं, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं खैर खैरियत से घर पहुंच जाऊँ ना, सारे अबायास की डिटेल बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले चल के करते हैं चेकआउट। यह अबाया बहुत प्यारा है, लेकिन अभी आपको मैं दिखा नहीं सकी। स्पेशली इस पे ये जो बीट्स लगे हुए हैं ना, ये बहुत प्यारे हैं। जी गाइस, हमारी गाड़ी आ गई है और अब इसमें सामान रखा जा रहा है। और ये देखें टुक्सन, पाकिस्तान में कितनी लग्जरी कार्स हैं और भाई यहाँ पे टैक्सी में यूज़ हो रही है, टैक्सी में इधर कैब है। हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं। सबसे पहले लेंगे यहाँ से जमजम वाटर। ये देखिए, यहाँ आप पासपोर्ट देते हैं और फिर यहाँ से वो आपको जितने पासपोर्ट होते हैं उतनी बॉटल रख के देते हैं। ये देखिए जी, हमने इन पे नाम लिख दिया सायरा और एक पे फाइजा लिख दिया हमने। बहुत रश होता है और उफ अल्लाह, ऐसी रश डलती है पानी पर, ओहो हो मत पूछें। लोग एक दूसरे के पानी खींच रहे होते हैं, ऐसा होता है। अल्लाह ना करे इस बार ऐसा हो। ये देखें जी, जमजम भी रेडी है पाकिस्तान जाने के लिए। सो फाइनली हम लोगों ने जो है चेक इन कर लिया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे बैठे हैं द सोशल बेकरी। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया कॉफ़ी और क्रॉसन सैंडविच, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हम अपने होटल से निकले थे 6 बजे निकले थे और बाहर 1.5 घंटा हमें लगा है मक्का से जद्दा आते हुए एयरपोर्ट। बाकी देख लें हमें कितना टाइम लगा है चेक इन करते हुए और अंदर आते हुए अपने गेट तक। एक ट्रेन भी रास्ते में हमने चेंज किया, तो काफ़ी लंबा टर्मिनल है। या थैंक यू, या इट्स माइन। और अभी बज रहे हैं 9, ठीक है। 10:30 बजे जो है बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो हमने सोचा तब तक कुछ खा लेते हैं। तो ये आ गई हमारी स्पेनिश लाटे। मामा तो चेयर्स नहीं कर रही, हम खुद ही कर लेते हैं। ये आज से मैं बिल्कुल एक सेकंड नहीं सोई हूँ, दिमाग घूम रहा है। फ़्लाइट जैसे ही जो है टेक ऑफ करेगी मैं सो जाऊँगी और फिर जाके दोहा ही आँख खुलेगी इंशाल्लाह। प्लेन में मैं खा लूँगी एक एंटी एलर्जिक और सो जाऊँगी। हमारे क्रोसन टर्की सैंडविचेस और उनके साथ आ गई हमारी ये स्पेनिश लाटे। बिस्मिल्लाह करें जी, या वो भी मैं हाथ में। मामा तो बहुत ही आप काका बन गई हो, प्लेट भी यहाँ से यहाँ नहीं करती हैं, बॉटल भी मैं खोल के दूँ, कप भी मैं रख के दूँ। हाँ, थोड़ी सी ना अब आप खुद भी अपने आप में फुर्तीली लाएं। औलाद का काम क्या, औलाद का क्या काम होता है, माँ बाप का क्या काम होता है, छुन्ना काका बन जाना। हाँ, तो ज़ाहिर है माँ बाप नहीं छुनने। ब्याह ना करती ना मेरा, मैं यही सब करती रहती। फिर तो ज़्यादा बन गई। क्यों ज़्यादा बनता है? नहीं गाइस, आप लोग इंसाफ करें। मैं क्या कर रही हूँ है, सबको पता है। थोड़ा आप हिम्मत करें ज़रा। ये लें, देखो ना, अब ये भी नहीं खोल रही हैं, मुझे पता है ये खोल भी नहीं रही हैं। इनका मकसद होता है, ये कहती हैं कि मैं ही खोलूँ। पानी की बोतल मैं जैसे खाना शुरू करूँगी खुलती नहीं, कहती पानी की बोतल खोल दो, प्लेट यहाँ कर दो, प्लेट वहाँ कर दो। मतलब इतनी छुन्नी काकी बन गई है ना कि इतना इतना काम भी नहीं करती। मेरे हाथ पे टांके लगे हुए हैं दोनों। बस कर दो। अच्छा जी, तो मेरे सर पे टांके लग गए हैं, तो इसका मतलब है मेरा सर काम करना छोड़ दे। तो वो तो छोड़ दिया।
फाइनली 5-6 घंटों के बाद हम लोग अब जा रहे हैं प्लेन में। थैंक गॉड। इतना रश था ना, मैं ये सोच रही हूँ कि चलो यहाँ वाला रश बर्दाश्त हो गया, जब हम पाकिस्तान जाएंगे पहुँचेंगे, ओए होए हम लोग सेफ़ एंड साउंड जो है दोहा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा 6 घंटे का स्टे है और 6 घंटे के बाद नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट है इस्लामाबाद, भूल ही गई मैं। तो अभी सफ़र काफ़ी लंबा है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि वीआईपी लाउंज ले लिया करें। दरअसल होता ये है कि आप फजूल में वीआईपी लाउंज ले लेते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा लिया हुआ है। जब हम कहाँ से आए थे अम्मी? अभी हम कहाँ से आए थे? करबला से है ना? करबला से आए थे तो वीआईपी लाउंज हमने जो है लिया था, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ना अम्मी को फूड पसंद आता है ना कुछ और ना हमें इस तरह से नींद आती है, ना सोना होता है। हम लोग इस तरह सफ़र के बीच में नहीं सो सकते, आदत नहीं है हम लोगों को घंटे 2 घंटे की आँख नहीं लगा सकते। मूड पर कि आपका क्या मूड है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको लाउंज की ज़रूरत है या नहीं है। मैम आइस कैरमल लाटे मैम। चीयर्स मैम। तो कॉफ़ी पी ली है, ठीक है। अब आंखें खुली हैं और अब मैं करूँगी ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं चॉकलेट्स, जो कि हम हमेशा से लेते हैं, ज़ारा को स्पॉइल करते हैं, ठीक है। ज़ारा के लिए और गुगू मिमी के लिए यहाँ से लेंगे हम चॉकलेट्स, ठीक है। हमने वहाँ से खजूरें नहीं ली थी क्योंकि हमारे बैग में जगह भी नहीं थी और वेट भी बहुत ज़्यादा बन रहा था और हम मदीने में टोटल 4 दिन के लिए थे और शब बारात की रातों की वजह से हम लोग खजूरें नहीं ले सके। तो हमने जो है बुक करवा दी थी। आगा जान कह रहे हैं आपको पाकिस्तान में खजूरें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक अभी यहाँ से हम ले लेते हैं पैकेट, ठीक है। एक बॉक्स मैंने लिया है घर के लिए, जो हमने तकसीम करनी है वो इंशाल्लाह देखें कब आती हैं, लेकिन आ जाएंगी आजकल। तो ज़ारा ने कुनाफा चॉकलेट बोली थी। ज़ारा, ये कतर से मिल रही है कुनाफा चॉकलेट, था कि आप ये लाजमी लेकर आना, लेकिन इसमें ये वो ग्रीन ऊपर नहीं लगा हुआ, ये देखो पूरा कतर बना हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं यही एक ले लेते हैं ज़ारा, ठीक है। ये देखो मामा आपका काका आ गया। जाते वक्त मामा इस काके को बहुत मिस कर रही थी कि ये नहीं नज़र आया, ये नहीं नज़र आया, है ना। आते हुए कह रही थी ये काका नज़र नहीं आया, भालू नज़र नहीं आया। ये ले अम्मी आ गया आपका भालू। हाँ जी, पिक्चर तो नहीं बनानी पाकिस्तानी इस एयरपोर्ट पर, यहाँ की पाकिस्तानी के अलावा भी लोग इसकी पिक्चर इसके साथ खड़े होकर ज़रूर बनाते हैं। वो देखें वो भी लगा रही हैं। सब इसके साथ क्यों बनाते हैं पिक्चर? तो में क्या ख़ास बात है? येलो येलो डर्टी फेलो। हम चेक करते हैं अपनी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन। हमारी है QR 2015 पे होगी। गेट नंबर अभी यहाँ पे नहीं मेंशन किया इन्होंने। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, मतलब फेवरेट्स की लिस्ट में से है। ओह वाओ वाओ वाओ, मैंने ये यूज़ किया हुआ है। ये कलर अच्छा है। मामा कह रही है नज़र ही नहीं आ रहा। अब आप चाहती हैं कि हर बंदा आपकी तरह ये कलर लगाए जो एक दफ़ा लगाएं और महीना पूरा उतरे ही नहीं, है? सही बात। हाँ, रिमूवर से रगड़ते रहो लेकिन उतरे ही नहीं। ऐसे ही शार्प कलर लगाती है ना मेरी माँ, और कहती है दूसरा बंदा भी शार्प ही लगाए, पिंक, मरून, रेड। उफ वाओ, ये देखें गाइस, ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है। इसका मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ की हुई है, अच्छी है, और ये डार्क स्पॉट के लिए। तो ये भी ले लेते हैं और ट्राई करते हैं। और ये देखें मिल्क पील टोनर है, तो ओरिजिनल नहीं मिलता, ये भी ले लेते हैं। मामा देख रही हैं जी अपने लिए कोई परफ्यूम। ये लें आप, शकीरा माला पाइविस। अब जी मामा को भी थोड़े परफ्यूम लेकर देते हैं, ठीक है, जो उनसे इनको पसंद आते हैं। ये बहुत अच्छी। ये ले मामा आपके लिए, देख लेते हैं कैसी लग रही है। ये आगा जान मेरे लिए ऑलरेडी लेके गए हुए हैं, जो अभी मैंने पहनी हुई थी, ये वाली फेंडी की। तो गाइस एक ये डिज़ाइन भी है जो कि ट्रेंडिंग पर है और मुझे चाहिए भी था। गाइस आप मुझे बताएं, ये अच्छी लग रही थी, अम्मी को चेक करो ज़रा। अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है, या ये अच्छी लग रही है।
ब्लैक में तो मेरे पास है, अगर ये कलर ले लिया जाए, समर्स भी आ गए हैं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ले ली है जी गाइस। तो ये हमें मिल गई हैं जी, शुक्र है। क्या कहते हैं इनको? कमर भी सीधी हो जाएगी। क्यों अम्मी? मैं ये कह रही थी कि VIP लाउंज लेने का क्या फ़ायदा है, जो पैसे वहाँ लगाने हैं उसमें आप चॉकलेट्स ले लें, ठीक है, यहाँ से ड्यूटी फ्री से कुछ चीज़ें ले लें। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ एंड साउंड पाकिस्तान पहुँच गए हैं। अब बड़ा मुश्किल मरहला है जो यहाँ से लेना है ना, बैग और पानी। गाइस हमारा सामान आ गया है और इस बार पानी ने बिल्कुल तंग नहीं किया। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक जी मुबारक। मम्मा के काम चेक करें। अम्मी ये क्या चीज़ है? ये मैं अपने लोग देखेंगे मुझे, क्यों? इतनी हंसी आएगी मुझे क्यों? ये पहन के। हेलो अल्लाह पाक तुम्हें थैंक यू। इसकी ज़रूरत थी, आप मेरे साथ गई हो। मुझे हंसी आ रही है। क्यों? मैं तेरी माँ हूँ ना। ये देखें अम्मी ने क्या काम किया। एयरपोर्ट पे आते ही ना बाहर से फूल और माला लेके उन्होंने मुझे पहना दिया। थैंक यू थैंक तेरे यू लिए थैंक यू। हजारों फूल कुर्बान। एक फूल क्या, माँ सब कुछ कर सकती है तो ये काम नहीं कर सकती माँ? मेरी बच्ची को अल्लाह खुशियाँ दिखाए। चलें जी, वापस आते ही पहला होता साथ तो वो पहला बुके उसे भी मैं पहनाती, वो बाहर चला आगा जान मेरे साथ होते थे, फूलों से पूरा एयरपोर्ट भर देते। मार देती है। इसके ऊपर है यहाँ पार्टी पे। दो। अभी फिलहाल स्टिच किया तो निशान पड़ेगा, प्लास्टिक सर्जन प्रॉपर इसका, क्योंकि पूरा फ्लैप उतरा हुआ है यहाँ से। वो उतार के लगा दो। अभी पता नहीं लग रहा कि वो कितना मतलब डैमेज कितना हुआ है। नहीं थोड़ा उसका स्किन ऊपर से ही है, लेकिन वो फिर भी दिखाना पड़ेगा उनको। एक्स्ट्रा भी अभी कर लेते हैं जी वो सर एक्सरे बताते भी, हैं सब कुछ करके देख लेंगे बोन ठीक है। पीछे हो जाए। जी गाइस, तो अभी अंदर का मैं आपको हालात दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें दुआटना, ये सारा रास्ता आ रहा है इस तरह से। वेलकम होम है ये सेटअप है। अरे वाह जी वाह यार, ये तो फट ही नहीं रहा। आते ही आगे एक धमाका काम था, धमाका हुआ नहीं अभी। बैठ जाए मामा। आप सबको भी मैं थोड़ा सांस ले लूं तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है आते धमाका। ये देखें, आते ही जो है ना गंदी नजरें बद का आते ही शिकार हुई है मेरी माँ। अल्लाह अम्मी को, अम्मी आपको बहुत नजर लग गया। थैंक यू। आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज क्या आते ही समझ ही नहीं लगी। हम तो अम्मी को बचाने जाने यहीं पर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये देखो अभी टैक्सी से निकले ही हैं बाहर, कैब से निकले हैं और ना बताया किसी को ना कुछ। कैब से निकलते गए हैं, मैं कैब वाले को पैसे दे रही हूँ, थोड़ी देर के बाद देखा है कि चीख की आवाज आई है। जैसे आई हूँ आगे हेडलाइट के आगे अम्मी मुंह के बल गिरी हुई थी। सिचुएशन तो बुरी हो गई है, अब क्या करें। ये भी कवर करेंगे, लोगों को दिखाएं ना, हम लोगों को हम खुशियां दिखाते हैं, अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हैं, फिर नजरें लगती हैं। और जो जब हम बीमार होते हैं ना, जब हम बीमार होकर मंजी पे पड़े होते हैं, वो हम नहीं दिखाते। जब हमारे पे कोई दुख परेशानी आता है तो वो हम आप लोगों को नहीं दिखाते। हम आपको अपनी खुशियां दिखाते हैं और फिर लोगों को लगता है कि इनकी क्या लाइफ है, क्या चिल लाइफ है, इनके कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, इनके साथ कुछ होता ही नहीं है। दरअसल अम्मी एयरपोर्ट पे अम्मी ना कह रही थी, एयरपोर्ट पे ना कोई वो टिकटॉक मैं देख रही थी तो मैंने अम्मी को दिखाई। उसमें वो जहांगीर नहीं है, जहांगीर भट्ट है कौन, तो उसको चोट लगी हुई थी ना। तो अम्मी मुझे अभी एयरपोर्ट पे कह रही थी, अम्मी कहती हैं कि चंदा वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था रजब का और उसका, अम्मी कहती है उधर से उसकी और मतलब हमारे स्टार सेम है ना। तो अम्मी ये बातें अभी एयरपोर्ट पे मुझे कर रही थी। अम्मी कहती है उसका और तुम्हारा स्टार है, उधर तुम्हारी शादी उधर उसने घर लिया, उधर तुमने घर लिया ना। तो अम्मी मुझे एयरपोर्ट पे कह रही है हाय अल्लाह
मैं तुम अपना सदका दो, तुम अपना सदका दो। तो ये अभी रजब और जहांगीर का जो एक्सीडेंट हुआ है तो सदका दो। बिल्कुल तूने इन दिनों नहीं ये नहीं पता था कि आती जाएंगी भी पाकिस्तान, पहुंचती जाएंगी तो खुद के साथ ही हो जाएगा। मुझे एयरपोर्ट पे कह रही थी, कहती है मेरा दिल घबरा रहा है, ये किसके साथ हुआ है, ये क्या हुआ है, ये किसको लगी है। मैंने कहा वो हैवी बाइक चला रहे थे रजब और वो जहांगीर। अम्मी कहती है तुम दोनों के ना स्टार जो है ना मैच, एक ही स्टार है तुम दोनों का, तो तुम दोनों के साथ सेम चीजें होती हैं, तो सदका दो। अभी ये एयरपोर्ट पे मुझे कह रही थी। एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कहा हम लगा रहे हैं तो चंदा, मेरा दिल कह रहा है कि अल्लाह, मेरे परेशान थी, मैं रास्ते में चुप थी, इसको मैं कह रही जिस दिन गई है उसी दिन अम्मी परेशान थी। और इस साइड पे नहीं गिरी, हमारे इस साइड पे जो घर है वो प्लेन है, जमीन गिरी भी उस साइड पे है जिधर फुटपाथ ऊंचा था काफी, उस इस साइड पे गिरी है। हाँ मैं कैब वाले को पैसे दे रही हूँ, मैं यहाँ से निकल के आई हूँ, इधर क्यारी वाली साइड पे हेडलाइट के आगे गिरी है। जगह है ना ये, ऊंची जगह पे नहीं गिरी यार, जमीन पे गिरी, देखो खून भी लगा होगा। ऊंची नहीं, जमीन पे जाके लगी है ना, ऊंची जगह से नीचे जमीन पे गई है, जो स्टेप था ना। पाँव नहीं मुड़ा, कह रही हूँ नहीं मुड़ा। अच्छा चलो जो भी हुआ है छोड़ दो इस बात को, उसको छोड़ दो, छोड़ दो इस बात को। नजर लगी है, नजरें बद थी, बड़ी मुश्किल से बची हो, बड़ी मुश्किल परेशानी से बच गई हो। ये सिस्टरोलॉजी का मियाँ अभी आया है उम्रा करके और उसकी पूरी गाड़ी तबाह हो गई उन लोगों की, उनका भी एक्सीडेंट हुआ। ये देखो ना इन बेचारियों ने इतनी प्रेपरेशंस की नहीं। हम खुद परेशान हो गए, वेट कर रही थी, मुझे भी चीख की आवाज आई, मैं बाहर भागी हूँ, मैंने कहा 2 मिनट रुकिए। एयरपोर्ट पे उतरी हैं तो मैं सामान रखवा रही हूँ, इन्हें एयरपोर्ट पे कुछ वक्री एक्साइटमेंट इनको चढ़ी हुई थी। नहीं गाइस, बचत हो गई है, एक्सरे हमने करवाया है, एक्सरे में हड्डी बिल्कुल, हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हड्डी वड्डी ठीक है। और जो ऊपर से मम्मा का ये वाला जो गोश्त होता है ना, ये गोश्त उतर गया है, तो वो भी हम इंशाल्लाह सुबह जाएंगे, सुबह है भी संडे, तो सुबह जाएंगे सर्जन को दिखाएंगे और वो बताएगा कि स्टिचेस आएंगे या जो भी है ना, प्लास्टिक सर्जन जो है वो चेक करके बताएगा। बचत हो गई है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हड्डी डैमेज नहीं हुई, शुक्र है। वरना जिस तरीके से मैंने इनको ज़मीन से उठाया ना, मैंने ज़मीन से उठाया तो इनका मुंह बिल्कुल ज़मीन के साथ था, मैंने यूं उठाया तो खून ये सारा मेरे हाथ पे। अम्मी को और ये रोना धोना ख़त्म करो। तो नहीं करा, उठाओ अम्मी को, चादर पे ना, आपके दम से हमारी भारे हैं, आए केक काटें। आप परेशान होंगे फिर हम भी हो जाएंगे, खुश रहेंगे। अम्मी आपके बच्चों ने इतना एहतमाम किया हुआ है, अम्मी को वहाँ बैठाओ जी, केक कट करें। ज़ारा ने अरेंज किया, ज़ारा किन भारी हाथों से तूने अरेंज की। मैं भारी नहीं कर रही हूँ, दुआ भारी, आज दुआ की बर्थडे है। ओ दुआ भारी है, दुआ की बर्थडे है गाइस, दुआ की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, मैंने आपके लिए कुछ लेके आया। भूल गए अभी अपने चक्कर में नहीं भूली नहीं हूँ, रास्ते में हम सोच रहे थे कुछ करने का, लेकिन इस टाइम कुछ बेकरी से हम केक नहीं ला सकते। दरअसल गाइज आप लोगों को पता नहीं अभी तक समझ लगी है या नहीं, हम लोग घर वापस आ गए हैं, ठीक है, मैंने सामान रखवाया और जैसे ही हम गाड़ी से अब निकले हैं गेट के आगे, ठीक है, मैं अभी कैब वाले को पैसे दे रही थी। आदत नहीं है, कभी मैंने किसी को तंग नहीं किया, कभी हमने बाप सगे को नहीं तंग किया, कभी हमने किसी मैंने बहनोई को तंग नहीं किया, कभी नहीं। हम जब भी ज़ियारतों पर जाते हैं, हाँ लास्ट ईयर ज़ारा आई थी, पहली दफा आई थी तो सारे आए थे ज़ारा को लेने के लिए, अदरवाइज हम खुद ही जाते हैं, खुद ही टैक्सी करा के वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को तंग नहीं करना चाहते हम, किसी को वो नहीं करना, किसी का एहसान भी नहीं एक तरह से लेना चाहते हैं और किसी को हम तंग भी नहीं करते, हम खुद ही जाते हैं, हम खुद ही आ जाते हैं, हम नहीं किसी को कहते हैं। लेकिन इस बार भी मैंने यही कहा था, मैंने कहा अम्मी वैसे क्या किसी को कहना है, 3-4 बजे हम घर पहुंचेंगे, ठीक है, अजानें हो जाएंगी, टैक्सी करा के घर आ जाएंगे। घर के बाहर उतरे हैं, टैक्सी से उतरी हैं, अभी मैं टैक्सी वाले को पैसे दे रही हूँ, चीख की आवाज आई है, देखा अम्मी नीचे, अम्मी को मैंने उठाया, ये हाथ पे सारा खून, अम्मी को भी मैं फिर अकेले हॉस्पिटल लेके गई, किंजा लोगों को बताया, किंजा और एहसन जल्दी से पहुंचे। इन लोगों ने सुबह आना था, इन लोगों ने अभी नहीं आना था, इन लोगों ने कहा कि ना अम्मी की वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अम्मी का, मैं अपनी अम्मी को वहां लेकर गई हूँ जिस दिन, तो पहले दिन ही, अब 100 बातें होती हैं, आप लोगों को देख के लग रहा होता है ना कि बड़ी घूम रही हैं, फिर रही हैं, चिल हैं, हंसती रहती हैं माँ और बेटियां, ऐसा नहीं है। तो जिस दिन हम वहां पे पहुंचे ही है ना, तो फोन कॉल्स आ गई थी, मैं अपनी अम्मी को वहां पे सुकून करने के लिए लेके गई हूँ। व्लॉग के नीचे भी लोग लिख रहे थे कि हनीमून पे भी माँ को ले गई है, भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है,
और भी मैंने सुना है जो और लोग बातें कर रहे हैं कि इसके मजे लगे हुए हैं, माँ के मजे लगे हुए हैं, माँ साथ साथ घूमती फिर रही है। साफ सी जो बात है, रिश्तेदारों को भी जिसको भी लोगों को बहुत तकलीफ है कि मैंने अपनी माँ को रखा हुआ है। मैंने रखा हुआ था पहले, ठीक है, अब मेरे शोहर ने कहा है कि तुम जैसे थी वैसे ही रखो, तो किसी को क्या तकलीफ है। जिस दिन हम अभी वहां पे पहुंचे, मैं अपनी माँ को लेके गई हूँ कि मेरी माँ ने मैंने इतने अरसे खिदमत की है, बहनों की है, इतने टाइम के बाद मेरी शादी हुई है। मैं चाहती धूम धड़के से कर सकती थी, ठीक है, मैं चाहती धूम धड़के से शादी करती, रिश्तेदारों को बुलाती, खाने खिलाती, ये करती वो करती। नहीं, मैंने अपने और मेरे मियाँ ने डिसाइड किया था भाई कि हम शादी करेंगे, शादी के बाद हम अपना घर बनाएंगे। उनका भी पाकिस्तान में घर नहीं, हम अपना घर बनाएंगे, अपने गोल्स अचीव करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले उम्रे पर, फिर करबला और फिर आगे की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। अम्मी को लेकर गई हूँ साथ, पीछे से लोगों को तकलीफ ही हो गई है, वहां पे भी ले गई है, वहां पे भी ले गई है, वहां पे भी ले गई है। मैंने अभी तक सुना था, लेकिन ना अम्मी मेरी कहती हैं कि तू हर चीज दिखाती है ना, हर चीज दिखाती है, हर चीज। बराए मेहरबानी आप लोग अपनी माओ के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो दूसरे को करता देख के ना तो दुआ दिया करें यार। मैं डर गई हूँ अब अपनी चीजें दिखाने से, अपनी खुशियां दिखाने से। सीरियसली नजरें बद होती हैं। बस छोड़ दे यार, लोगों को ना इतनी सफाइयां देने की जरूरत मैं सफाइयां नहीं दे रही, को देती है, बस इग्नोर करे लोगों सफाइयां नहीं दे रही, मतलब सारे पीछे पड़े हुए थे ना, माँ को यहाँ रखा हुआ है, माँ को वहाँ रखा हुआ है, माँ को साथ अनिवन पे लेगी, माँ को यहाँ लेगी, माँ को वहाँ लेगी। कहती है ये फायजा गलत करती है, लोगों को सफाइयां देती है। सफाइयां नहीं दे रही हूँ मैं किसी को सफाइयां, मैं या तो खुदा को दूंगी, ठीक है ना, मैं किसी को, कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में, मुझे अल्लाह ने मियाँ भी ऐसा दिया कि उसने कहा कि ना किसी को सफाई देनी है, ना तुम मेरे प्रेशर में आओगी। ना मैं प्रेशर में कभी रही हूँ किसी के, और ना ही मुझे प्रेशर में ना मेरी माँ ने रखा है, तो ना मेरा शौहर अब ऐसा है कि वो भी कह रहे हैं कि किसी का प्रेशर नहीं है तुम्हारे पर, तुमने जैसे लाइफ गुजारनी है वैसे गुजारो, तुम जो हो, जिस तरह हो, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो, ठीक है। प्रेशर लेने की बात नहीं है, मैं शेयर कर रही हूँ ना। हम लोग हर चीज दिखाते हैं ना, लोगों को लग रहा था बड़ी लेविश लाइफ और ये और वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बोन कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। जलाना गले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह क्या मतलब? आप जलाना करें गाइस। देखा अम्मी को कैसे चोट लगी है। बच्चे को पता चल गया, उनको नहीं बेटा पता चलता। देखिए मासूम बच्चे को भी पता लग गया बेटा, बस लोग नजरें लगाने वाले नहीं सोचते ना। गाइस देखें, ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, खुशियाँ होती हैं तो फिर गम भी होते हैं। वो देखे ना, वो कौन उम्रा करके आया, सिस्टोलॉजी, उनका मियाँ उम्रा करके आए हैं तो उनकी गाड़ी तबाह हुई है ना, हुआ है ना। तो ये जो व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स हैं ना, ये बेचारे ना चीज़ें शेयर करने में मारे जाते हैं। ये समझते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर, ये सब फैमिली है, सब सब्सक्राइबर्स तो देख के खुश ही होते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो तो इंतज़ार में होते हैं। ये जो भी बाकी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जिन्होंने ना आपको सब्सक्राइब करना होता है ना आपको लाइक करना होता है, सिर्फ वो देखना ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके बाद बुरे कमेंट्स करने होते हैं। जो ये वो लोग होते हैं ना, ये उनकी नजरें खा जाती हैं। बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं आपके सामने, जैसे ही अपनी खुशियां जो लोग शेयर करते हैं, जैसे रजब हो गया, जैसे सिस्ट्रोलॉजी हो गई, और भी बहुत से डकी भाई हो गए, तो ये जरा सी अपनी कोई खुशियां, अचीवमेंट या इस तरह के कोई ट्रिप वगैरह शेयर करें। जुल्करनैन, वो याद है उनकी शादी के व्लॉग लगे हुए थे तो उन पे भी कोई केस बन गया था। तो हम लोग अपनी खुशियां शेयर करने में मारे जाते हैं, बस खुशियां नहीं किसी से देखी जाती हैं। और ऐसे कुछ नहीं होता, छोटे मोटे नुकसान चलते रहते हैं, लेकिन आप किसी का नसीब नहीं छीन सकते हैं। फिर भी कि आप शबरात पे नहीं थी तो ये मम्मा ने मुझे कहा था कि फायजा के लिए शबरात की बास्केट भी रेडी करवा लो। ये चीजें करने की जरूरत है तुम लोग? जरूरत थी क्योंकि आपकी पहली शबरात थी, आप हमारे साथ नहीं थी, और ये आपकी वैलेंटाइन डे की बास्केट आप वैलेंटाइन डे पर भी नहीं थी। नेक्स्ट व्लॉग में खोलेंगे, ठीक है। हमने कल आना था। कल इन्होंने कहा था कि अम्मी बहुत थकी हुई है, अम्मी का बीपी का बहुत इशू था ऑलरेडी, तो किंजा कह रही थी कि अम्मी आए, तू भी थकी हुई है, अम्मी भी थकी हुई है, अम्मी रेस्ट करे आके, तो हम सुबह आएंगे। किंजा बेचारी कहती है हम सुबह आएंगे। ये नहीं पता कि किंजा
मैंने अभी पैक कराना था, फूल शूल लेकर आने थे, अभी मैं ऐसे ही आ गई हूँ, बच्चों को सोया हुआ चलो कोई बात नहीं, तुम वो कल परसों ले आना। मैंने न्यू ड्रेस बनाया इसने, इतनी तैयारी की हमारे आने की, मेकअप करके बैठी हुई है। देखें फजर का टाइम है, फजर होने वाली है और ये मेकअप करके मैं बैठी हुई है। शाम से तैयार होके बैठी हूँ, भागम भाग लगी हुई थी। सारे गिफ्ट्स जो हैं ये मैं आज नहीं सुबह खोलूंगी। शुक्र है अल्लाह ने हमें बचाया है, ये छोटा नुकसान था, शुक्र है किसी बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। तो दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लोगों को तकलीफ ये है कि माँ को क्यों खिला रही तो बाकी क्यों नहीं खिला रही। मैं अपनी माँ और अपनी बहनों के अलावा ना आप कहीं आती जाती हूँ ना रखती हूँ। क्यों? क्योंकि बुरे टाइम में मेरे साथ कोई भी नहीं था। एक मेरी माँ थी और एक मैं थी। बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। अल्लाह ने अगर मुझे नवाजा है तो वो इसीलिए नवाजा है कि मैं अपने माँ और बाप दोनों का बहुत ही ख्याल रखती हूँ। हमारे उम्रे पर जाने से पहले भी और हम जब उम्रे पे गए हैं तो मेरी अम्मी को बहुत टेंशन दी गई। बस दुआ करें अल्लाह ताला ना बेटियाँ दे ना तो बेटियों के नेक नसीब भी दे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पर्दा होता है, हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। मैं अम्मी को हर वक्त तंग करती हूँ, अम्मी को हंसाती रहती हूँ। अम्मी से मैं अपनी होती है ना प्रॉब्लम्स, तो हम मियाँ बीवी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके घर की भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हम दोनों खुद हैंडल करते हैं, अम्मी को नहीं बताते। लेकिन बाकी बच्चियाँ हैं वो बता देती हैं। आप सब मामा के लिए दुआ करना और माँओं को टेंशन ना दिया करो। और मेरी उन औरतों से भी गुजारिश है जो किसी की बेटी को शादी करके घर लेकर जाती हैं ना, आप लोगों को लगता है कि आप किसी की बेटी को टेंशन देंगे और वो बात वहीं ख़त्म होती है। वो बात वहीं ख़त्म नहीं होती। आप अगर किसी की बेटी को टेंशन देते हैं ना तो उसकी पूरी फैमिली को टेंशन देते हैं। अगर आप किसी की बेटी को रुलाते हैं उसकी पूरी फैमिली रोती है, वो फिर अपनी बहनों को बताती है, वो फिर अपनी माँ को बताती है। तो अगर किसी की बेटी को शादी करके लेकर जा रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबसे कि किसी की बेटी को, अपनी बेटी से प्यार करो। मैं ये नहीं कह रही अपनी बेटी से प्यार करो, किसी की बेटी से भी प्यार करो। आप किसी की बेटी से प्यार करोगे, वो अपने घर खुश होकर बताएगी तो उसके घर वाले भी आप ही को दुआ देंगे, आपका रिस्क बढ़ेगा। कसम खुदा की, अगर किसी की बेटी को रुलाओगे तो अपने पल्ले भी कुछ नहीं आना। कसम से ये मकफाते अमल है। तो आप, मेरी गुजारिश है सारी मेरी माओ से, अगर एक लड़की को खुश नहीं रखोगे उसके जो पिछले हैं ना उन सब पे असर पड़ेगा। बस ये मेरा आज व्लॉग के एंड में मैसेज था।